आप उसने वीडियो दिखाई ना मुझे वो वाली। वही तो कह रहा हूँ, आपको कैसे पता कि ठीक है वो? तो बट वो जो आप पाउडर, आपको टेस्ट करना पड़ेगा ना अस्पताल में। जो पाउडर आप ले रहे हैं वो तो नजर आ रहा है ना कि वो आप स्मेल, वो जो सूंघ रहे थे आप, वो तो मैंने देखा है ना। वो तो दानिया है ना, दानिया लेके आई थी लोधरा से। दानिया लाई थी वो जी, लोधरा से खुद लेके आई थी। वो तो जाती घूमते तो नहीं पता ना। नहीं तो वो कह रही है कि उसको आप नशे पे लगा रहे थे और आप... भाई वो लेके आई थी क्योंकि वो ये सारे काम करती थी। आप ये देखिए ना, मैंने तो आपको बताया कि मेरा टेस्ट कराना हो तो आप अस्पताल में कराएं। वो कह रही है, मैंने उससे कहा है कि डॉक्टर, आइस तो सूंघी नहीं जाती ना। हाँ। उसके मैं शराब पीता हूँ, शराब दिखा देगा। वो कह रही है। तो ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं उज़मा और आप देख रहे हैं आपका चैनल स्ट्रॉन्ग उज़मा। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि एक पीक पॉइंट पे ट्रेंड चल रहा है दानिया शाह का। मेरे साथ मौजूद है मरियम इकराम, जिन्होंने इस केस को दोनों तरफ से देखा। दोनों से ही इनकी बातचीत हुई, आमिर लियाकत से भी और दानिया जो मलिक है उनसे भी। दानिया शाह इसलिए नहीं कहूँगी क्योंकि उसका नाम दानिया मलिक है, वो मलिक है, खुद ही वो बता रही थी। ये वहाँ पे गई लोधरा में, डारावाला, इन्होंने जाके सारी केस की कवरेज की, दोनों तरफ से केस को देखा। इसमें कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, बेडरूम्स की वीडियोस कैसे लीक हुई। आप हस्बैंड वाइफ होते हैं, बेडरूम आपकी अपनी पर्सनल जगह होती है। जब भी कोई एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो भी सेलिब्रिटीज़ आते हैं ना सामने, उनकी वीडियोस जब यानी कि एक दूसरे के अगेंस्ट वो होते हैं, तो सबसे पहले सोशल मीडिया पे एक ही बात होती है, वीडियोस लीक कर दी गई, बेडरूम की वीडियोस लीक कर दी गई। ये दैट्स टू मच, ये अच्छी बात नहीं है। यानी कि इससे हम सोसाइटी को क्या मैसेज दे रहे हैं, लोगों को क्या मैसेज दे रहे हैं। जब आप किसी से इस तरह को, बड़े बड़े लोग जब शादियां करते हैं तो लोग उनसे मोटिवेट होकर, जो इनकी ज़िंदगी में इतनी मुश्किलात चल रही होती हैं, वो उनसे इंस्पायर होकर अपनी लाइफ को थोड़ा चेंज करने की कोशिश करते हैं। जब 90 दिन बाद या 4 माह बाद या 2 माह बाद वो शादी टूटती है तो लोगों के दिल के ऊपर क्या गुजरती है। हम बात करते हैं मरियम इकराम से और इनसे पूछते हैं कि ये वहाँ पे गई, इन्होंने देखा उस केस में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है। जबकि मैं भी वहाँ पे गई और लोग कह रहे हैं कि उसकी माँ एक धंधे वाली है, वो लड़कियों के साथ तो धंधा करवाती थी, अपनी बेटी को भी उसने नहीं छोड़ा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है मरियम? अल्हम्दुलिल्लाह। मरियम, आप वहाँ पे गई हैं लोधरा, आपने जाके दोनों तरफ से केस को देखा है, उसकी पूरी कवरेज की है। क्या लगता है इस केस में कितनी सच्चाई है, आमिर लियाकत साहब की तरफ से भी और दानिया जो है? और आपको उनके नाम का ही नहीं पता, गर्मी बहुत ज़्यादा थी या गांव बहुत गंदा था, उनके पास ही बैठ के आप पूछ रही हैं आपका नाम क्या है? अच्छा, मेरा बेसिकली सवाल उस वहाँ पे ये था कि लाइक आपका नाम क्या है, आपका पूरा नाम क्या है? तो शी सेड कि दानिया मलिक। तो मैंने उससे अगला सवाल किया, दानिया शाह कहाँ गई? तो ये था। खैर, मीम्स बनाने वालों का शुक्रिया जिन्होंने इतना मुझे वायरल कर दिया। और दूसरी बात ये कि अगर आमिर लियाकत का नेगेटिव पॉइंट देखें ना, तो वो सिर्फ एक है कि आमिर लियाकत के हाथ में वो नशे वाली प्लेट थी जिसमें वो पाउडर जो कोकेन था वो पड़ा हुआ था और आमिर लियाकत वो नशा कर रहे थे। उसके अलावा दानिया की सारी गलतियां आ रही हैं। जो वॉइस नोट्स आमिर लियाकत ने वो अपने फेसबुक पेज पर अपलोड किए, उन वॉइस नोट को सुनने के बाद मेरे माइंड में सिर्फ यही चीज़ आई थी कि आमिर लियाकत सच्चे हैं। उसके बाद हम वहाँ पर गए, दूसरा रुख देखने का मौका मिला। वहाँ पर जाने के बाद हमने वहाँ पर देखा कि घर वाकई सादा था, जिस पे अकॉर्डिंग टू उनकी अम्मी, दानिया की अम्मी, कि मैंने ये घर का दरवाज़ा जो है वो 1-1.5 लाख रुपया पकड़ के आमिर लियाकत की वजह से ये बनवाया है और ये नया बनवाया है। एसी भी अभी नया लगवाया, जिसके कवर्स लगे हुए हैं, और पेंट भी अभी नया करवाया है हमने 4 महीने पहले ही, कि MNA हमारा दामाद है, उसने आना होता है। तो इस वजह से हमने घर रिन्यू करवाया। अदरवाइज़ हमारा वही कच्चा लकड़ी वाला दरवाज़ा था, कुंडी वाला जो होता है, और पेंट शेंट नहीं था, ईंटों वाला घर था। और दानिया से सवाल किया गया कि ये जो वीडियोस, ये जो वॉइस मैसेजेस आपके लीक हुए हैं, ये किसके हैं? तो उसने बोला लाइक वो ऐसे थी। फिर मेरे ही हैं। हाँ, फिर उसने मैंने सवाल किया कि दानिया, वो जो वॉइस मैसेजेस हैं क्या वो आपके हैं? क्या आप ऑफ द रिकॉर्ड मुझे बताना चाहोगे? तो आगे से उसका सवाल, आपको क्या लगता है कि वो मेरे हैं? तो मैंने कहा, मैं अगर सेंसर लगा के भी सुनती हूँ तो वो आपके हैं, क्योंकि आपकी आवाज़, उसके बाद आपका एक्सेंट इतना ज़्यादा कॉपी नहीं हो सकता। तो शी सेड कि नहीं, वो मेरे नहीं है, अदालत में जाके पता चलेगा। तो मैंने इस चीज़ पे ज़्यादा बात नहीं की, बिकॉज़ लड़की क्या है क्या नहीं है इस चीज़ पे हमारा फोकस नहीं था। हमारा था उस वक्त आमिर लियाकत इसके रिलेशन पर। तो जिस वजह से हम लोगों ने कहा कि चलें इस चीज़ को बढ़ाते हैं, इस चीज़ से बात करते हैं। तो वो जो एक प्रॉस्टिट्यूशन वाला सीन है वो बीच में ही रहा। फिर उसके बाद आपने, आमिर लियाकत की आपको कॉल आई, उन्होंने आपसे क्या कहा कि ये सच्ची हैं या वो सच्ची हैं? नशे की बात तो उनकी सच निकली, क्योंकि उनकी जो पहली 2 वाइफ्स हैं उन्होंने भी यही
क्लेम किया था कि ये नशा करते हैं। पैसों की तरफ से कभी कोई मामला नहीं हुआ। इन्होंने जो 11 करोड़ का ये मामला उठाया है, ये किस लिए उठाया है? अच्छा, उसमें भी मैं यही कहूँगी कि एक अगर आम इंसान की तरह मीडिया पर्सनैलिटी तो खैर साइड पे रख देना, क्योंकि हमारा तो दिमाग ही बड़ा तेज़ होता है। आम इंसान की तरह भी सोचे ना, तो वो ये सीन था कि अगर आप न्यूट्रल चीज़ को लेते हैं, इस चीज़ को न्यूट्रल लेते हैं, तो दानिया ऑलरेडी प्रॉस्टिट्यूट थी, ठीक है। वो 5,000 10,000 का वो कह रही है कि बंदा भेज दो, 5,000 देगा, ये 10,000 देगा, ये बहुत ज़्यादा करता है, तो फलाएँ टमकाएँ, वॉइस मैसेज जैसे सारों ने सुने हैं, तो वो ऑलरेडी थी। ऊपर से मौका मिल गया आमिर लियाकत का, कि आमिर लियाकत तो ऑब्वियसली हम लोग यूट्यूब पे काम करते हुए लाखों रुपए कमा रहे हैं, तो वो तो मेन स्क्रीन पे काम करता है भाई, और वो तब से काम कर रहा है जब हम छोटे छोटे से थे, तो वो तो लखपति होगा। ऊपर से वो सियासत में है, सियासी बंदा इतना गरीब कैसे हो सकता है? तो इन लोगों ने ये सोचा कि मगरमच्छ हाथ आ गया, तो ये छोटे छोटे बंदों के पास जाने से बेहतर है हलाल का करके तो वहाँ पर चले जाओ, पैसा हाथ आएगा। पहले वहाँ पर दावा हुआ है कोठी देंगे, फिर गाड़ी देंगे, फिर फलां देंगे, टमकान देंगे, हक में 2.5 लाख रुपया लिखवाया गया। हालांकि मैं एक बंदी हूँ, मेरा 25,000 रुपया लिखा हुआ है, ठीक है, जो नॉर्मली होता है 25,000 10,000 5,000 2,000 इतना इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से लिख देते हैं। हक में 2.5 लाख रुपया लिखवाया गया। उसके बाद फिर इनकी जो कोशिश थी वो हमारी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक वो ये थी कि जब वो जाएगी आमिर लियाकत के घर, वो कोठी के कागजात उसको देगा, वो 40-50 तोले सोना देगा कि तुम मेरी बीवी बनकर आई हो, ये तुम्हारा हुआ। वो जो गाड़ी थी वो गाड़ी उसके नाम कर देगा कि ये अब तुम्हारी हुई। भाई आपको यूज़ करना है ना, ठीक है, ज़रूरी तो नहीं कि आपके नाम का टैग लगाओ। अच्छा खासा घर, अब घर तो बंदे का ही होता है, तो उसमें रहो जाकर। आपने अपने नाम करवा के, उसका रोना ही ये था कि मेरे नाम क्यों नहीं है। घर का वादा किया था वो भी नहीं मिला, गाड़ी का वादा किया था इंस्टॉलमेंट पे ली हुई है, तो जी वो भी नहीं हमारे नाम पर, नाम पे कुछ भी नहीं है, बस लाख रुपया घर पे दे देता था खर्चे के लिए, और वो भी जब मैं अपने घर आती थी तो तब मुझे पैसे देकर भेजता था। आप अपने बंदे से क्या एक्सपेक्ट करती हैं कि आपके घर पे महीने का खर्चा लगा दे? इज़्ज़त तो आपकी इसी में ही है कि आप जब अपने घर जाएंगी तो वो 1-2 लाख रुपए आपके हाथ में पकड़ा के जाके खुला खर्च कर, उनको बताए, ये ना पता चले कि तू तंगी में रह रही है। इज़्ज़त तो भाई इस चीज़ में है ना। अब इज़्ज़त इसमें थोड़ी है कि हर महीने घर वालों को देते फिरे। एक पहलू ये सामने आया। फिर आमिर लियाकत साहब से मैंने रब्ता किया था केस का दूसरा पहलू देखने के लिए कि मेरे साथ ये गुफ्तगू हुई है दानिया की, आप क्या कहते हैं? तो उन्होंने पहली बात जो ये थी कि वो एग्री नहीं कर रहे थे कि मैं ड्रग्स लेता हूँ। आमिर लियाकत का नेगेटिव पॉइंट यही था, नहीं मैं तो लेता ही नहीं हूँ, मैं तो लेता ही नहीं हूँ, मैं तो लेता ही नहीं हूँ। मैंने फिर उनको बताया मैंने अपनी आंखों से आपकी वीडियो देखी है। उन्होंने फिर बोला कौन सी वीडियो? मैंने ये वीडियो उसको पता नहीं, आमिर लियाकत साहब को नहीं पता कि ये वीडियो इसने कब बनाई है। हाँ। क्योंकि वो काफ़ी अंधेरा सा था, नज़र आ रहा है, और ये इतनी तेज़ी से वीडियो इतनी चालाकी से बनाई गई है कि उसको पता नहीं चला, क्योंकि वो आपका एक पर्दा था। अब उस पर्दे को उसने खोला है, अब जाहिर सी बात है बदनामी तो होगी। खैर आमिर लियाकत साहब ने कहा जी कि मैं वीडियो में नशा नहीं कर रहा। जब मैंने उन्हें डिटेल बताई कि आप नशा कर रहे हैं, तो उसके बाद एक रिकॉर्डिंग है मेरे पास, वो भी मैं आपको सुना देती हूँ कि उन्होंने आगे से क्या कहा। सर आप उसने वीडियो दिखाई ना मुझे, वो वाली, वही तो कह रहा हूं, तो आपको कैसे पता कि उसने किया? तो बट वो जो आप पाउडर, आपको टेस्ट करना पड़ेगा ना अस्पताल में। जो पाउडर आप ले रहे हैं वो तो नजर आ रहा है ना कि वो आप स्मेल कर, वो जो सूंघ रहे थे आप, वो तो मैंने देखा है ना। वो तो दानिया है ना, दानिया लेके आई थी लोधरा से। दानिया लाई थी वो जी, लोधरा से खुद लेके आई थी। वो तो जाती घूमते तुम्हें नहीं पता ना। नहीं तो वो कह रही है कि उसको आप नशे पे लगा रहे थे और आप, भाई वो लेके आई थी क्योंकि वो ये सारे काम करती थी। आप ही देखिए ना, मैंने तो आपको बताया कि मेरा टेस्ट कराना हो तो आप अस्पताल में कराएं। वो कह रही है, मैंने उससे कहा है कि डॉक्टर आइस लेता हूँ, आइस तो सूंघी नहीं जाती ना। हाँ। उसके बाद मैं शराब पीता हूँ, शराब दिखा देंगे। वो कह रही है। तो ये इनका एक वॉइस मैसेज था जिसके अंदर पहले वो एग्री नहीं कर रहे थे कि मैं नशा करता हूँ। फिर जब मैंने बताया कि इस तरह की वीडियो है तो ही सेड कि हाँ वो तो दानिया लेकर आई थी। दानिया कहती थी मैं नशा करती हूँ तो तुम भी करो नशा। लोधरा से लेकर आई थी पैकेट, जो कि पैकेट का जिक्र ऑलरेडी दानिया भी कर चुकी थी कि सफ़ेद पाउडर होता है वो लेकर आते हैं। खैर अकॉर्डिंग टू दानिया वो बहुत ही मासूम, बहुत ही शरीफ घर की, और जिसे बोला भी नहीं जा रहा, जिसे मुझे कहना पड़ रहा था दानिया प्लीज़ आवाज़ निकाल लो, प्लीज़ आवाज़ निकाल लो, ये आप सही तरह से नहीं बोल रही हो, टिकटॉक्स बनाते हो, अच्छा खासा कॉन्फिडेंस है, आवाज़ निकाल लो। इवन कि मैंने गाड़ी के अंदर भी लाइव किया है तो मुझे पहले बताना पड़ा कि दानिया प्लीज़ आवाज़ निकालें और मेरे सवाल का जवाब दें।